नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपको इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। यानी कि एनआईटी की तरफ से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है टीचिंग नॉन टीचिंग की पोस्टों की रिगार्डिंग। कौन सी है जी, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एनआईटी दिल्ली रिक्रूटमेंट टीचिंग नॉन टीचिंग की वेरियस पोस्टें हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से, ठीक है जी। और इसमें एक से लेकर तीन, एक दो तीन एडवर्टाइज है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें जो कि अप्रैल में फॉर्म स्टार्ट हुए थे, इन्होंने डेट कोई मेंशन नहीं किया कब हुई है, बट कंफर्म करके जब एक्टिव हुए अप्लाई करने तो आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। और 29 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, जनरल ओबीसी इकोनॉमिक विकास सेशन की 1000 रुपये फीस है जी। एससी एसटी की 500 रुपये फीस रहने वाली है। सारी की सारी फीस ऑनलाइन मोड में, कोई भी ऑफलाइन मोड में नहीं है। सबकी अलग अलग डेट है, मिनिमम मैक्सिमम अलग अलग पोस्टों के हिसाब से डेट है, वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कौन कौन सी पोस्टें हैं। प्रोफेसर की 6 पोस्टें हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की 10 पोस्टें हैं जी। असिस्टेंट प्रोफेसर की 15 पोस्टें हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 1 पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर की 1 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की 5 पोस्टें हैं, सुपरिटेंडेंट की 3 पोस्टें हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की 2 पोस्टें हैं जी, पर्सनल असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, टेक्नीशियन की 5 पोस्टें हैं, असिस्टेंट की 4 पोस्टें हैं, फार्मासिस्ट की 1 पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की 1 पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन की 2 पोस्टें और ऑफिस अटेंडेंट की 2 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। सबकी अलग अलग रिक्रूटमेंट है। पहले आप एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अप्लाई की। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी एनआईटी की तरफ से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली की तरफ से ये ऑफिशियली वेबसाइट है। अब बात करें अप्लाई करने के लिंक के बारे में। ये लिंक जो आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, ये वीडियो का वेबसाइट का ऑफिशियली लिंक आपके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने शेयर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये पोस्टें जी, टोटल में आपको जो मैंने अंडर रेक्टेंगल पोस्टें की है, ये अंडर रेक्टेंगल में जो पोस्टें हैं ये आपके लिए पोस्टें ओपन हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें फर्स्ट एडवर्टाइज में, और ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ पर आपको एडवर्टाइज अलग अलग एडवर्टाइज मिल जाएगी। इसकी लास्ट डेट 29 अप्रैल, सभी की 29 अप्रैल है। रेगुलर जॉब है, रेगुलर पोस्ट है जी, इसमें परमानेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, रेगुलर है, ठीक है। अप्लाई के लिंक भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। मैंने ये कंबाइंड ही लिंक आपको एक ही प्रोवाइड करवा दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रोफेसर की बात करेंगे, फिर असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर की बात करेंगे। यहाँ देख सकते हो ये पहली पोस्ट है जी प्रोफेसर के बारे में, फिर है असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद टीचिंग की अलग अलग, नॉन टीचिंग की अलग अलग पोस्टें हैं। ये टीचिंग की 2 पोस्टें हैं और ये एक एडवर्टाइज नॉन टीचिंग की है। अप्लाई करने से पहले ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अपन पहले प्रोफेसर की बात करें तो इसमें पहले आप एडवर्टाइज देखते हैं। एडवर्टाइज ओपन किया, ये 24 पेजेस का है। डिटेल में आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, बाकी आप सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। मेन डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि इन्होंने ये इंफॉर्मेशन आपके साथ दिल्ली की तरफ से आई है। प्रोफेसर की पोस्टें जी देख सकते हो, इसमें 6 पोस्टें हैं, 4 पोस्टें जनरल की हैं, 1 पोस्ट ओबीसी के, 1 एससी की है, ठीक है। इसमें कौन से प्रोफेसर की बात है जी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के प्रोफेसर की पोस्टें हैं। इसमें पहले कंप्यूटर साइंस की 2 जनरल की पोस्टें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की भी 2 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की ओबीसी और एससी की 1 पोस्ट, टोटल में 6 पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये सारे का सारा फॉर्म आपका इन्होंने वैकेंसी का बता रखा है जी। ये वैकेंसी अप या डाउन भी, यानी कि कम या ज़्यादा भी हो सकती है। 7 पे स्केल रहने वाला है। मेन बात करें आपको क्या कुछ इसमें स्पेशलाइजेशन मांगा हुआ है कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर के लिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटाबेस एंड डाटा एनालिटिक्स,
बिग डाटा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड सिस्टम डिजाइन, सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारी के स्पेशलाइजेशन आपकी होनी कंपलसरी है कंप्यूटर साइंस में। और इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन में भी ये स्पेशलाइजेशन आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और इसी तरह इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इलेक्ट्रीशियन प्रोफेसर की ये स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि स्पेशलिटी होनी ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें बात कर लेते हैं तो आपका न्यू एंट्रेंट मीन्स ए कैंडिडेट हु इज नॉट एग्जिस्टिंग फैकल्टी इन द ऑफ द NIT भी क्या पहले से कैंडिडेट फैकल्टी नहीं है NIT का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पहले नहीं है, फ्रेशर ही इन्होंने अप्लाई करने हैं। और वर्किंग एक्सपीरियंस वाले को ये प्रेफरेंस ज़्यादा देने वाले हैं, ये जरूर ध्यान दीजिए। और एज लिमिट की बात करें तो फ्रेश अपॉइंटमेंट की कम ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल एज होनी कंपलसरी है। एज ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 60 साल चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी, बट आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस के बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपकी फ़ीस जो कि जनरल के लिए OBC इकोनॉमिक विकर सेशन की 1000 रुपये और SC ST की 500 रुपये रहने वाली है। ठीक है जी, हटाना या ना हटाना ये सारे का सारा इंस्टीट्यूट के अंडर है। आपको सिलेक्शन करना, सिलेक्शन विल बी डन टू फेसेस। पहले फेस है, फर्स्ट फेस में कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे, और उसके बाद सेकंड में shortlisted candidate required to appear the presentation on teaching and research in the area of their specialization. Second phase involve interview. पहले में आपको अपने प्रेजेंटेशन देनी होगी टीचिंग रिसर्च के बारे में, और सेकंड फेज में आपका इंटरव्यू कमेटी के द्वारा लिया जाएगा। कमेटी के द्वारा इंटरव्यू होने के बाद आपको सेपरेटली प्लेसेस दी जाएंगे भी आपकी कहाँ पर रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कहीं पर एम्प्लॉई हो, अभी भी वर्क कर रहे हो, तो आपको NOC देनी बहुत कंपलसरी है इसमें भी। ठीक है, और आपको प्रॉपर वे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। और इसके बाद इन्होंने ये बताया हुआ है जी, प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलोंग विद द ऑल रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स एंड एनेक्जर मस्ट बी ऑफिस ऑफ डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इस एड्रेस पर आपने सेंड करना है। 9 मई तक पहुंच जाना चाहिए। जो कि आप अप्लाई करोगे वो फॉर्म प्लस में आपका फीस का रिसिप्ट प्लस में आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन, और एनवेलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर, और कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो वो। दैट क्लियर है। ये सारे का सारा फॉर्म आपका पहुंचना चाहिए, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये एनेक्जर आपने अपने जैसे मान लीजिए सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर PhD डिग्री का आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करना है, तो पेज आपको A3 एनेक्जर भी आपको फिलअप करना है। और PG डिग्री सर्टिफिकेट है तो A4 एनेक्जर फिलअप करना है। UG डिग्री अंडर ग्रेजुएशन है तो A6, +2 है तो A8, +2 के पास सर्टिफिकेट है तो A9, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट है A10 और 11। ये सारे के सारे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपने एनेक्जर भी फिलअप करने। ये एनेक्जर सारे के सारे आपको इसमें मेंशन किए हुए हैं, D1, ठीक है, ये D2, ये सारे के सारे एनेक्जर आपको इन्होंने मेंशन किए हुए। ये एनेक्जर आपने अपने हिसाब से फिलअप करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। यहाँ पर नेक्स्ट है जी एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट। इसमें आपने क्लिक किया और इसमें भी आपको अलग अलग पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। एसोसिएट प्रोफेसर की ये 10 पोस्टें देखने को मिलेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड फर्स्ट की आपको ये 6 पोस्टें देखने को मिलेंगी। एसोसिएट प्रोफेसर की 9 पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं किसमें एसोसिएट और किसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें मांगी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंप्यूटर की बात करें तो इसमें एसोसिएट की 3 पोस्टें हैं जी, 1 OBC की है, टोटल में 4 पोस्टें हैं, 3 जनरल की हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी पोस्ट नहीं है कंप्यूटर साइंस में। और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है जी, 1 जनरल की है, 1 ST कास्ट की है, और 2 टोटल में 2 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, वो भी OBC की।
और असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रेड 1 की एक पोस्ट जनरल की, एक पोस्ट ओबीसी और एससी कास्ट की है, टोटल में 3 पोस्टें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की एक पोस्ट जनरल ओबीसी एससी कास्ट की एक पोस्ट है, और एक इकोनॉमिक वीकर सेशन की ग्रेड 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आती है जी इलेक्ट्रिकल ट्रेड। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर की एक ही पोस्ट है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, एक ही पोस्ट है, वो भी जनरल की पोस्ट है जी। और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की एक ओबीसी की है और एक इकोनॉमिक वीकर सेशन की है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की एक पोस्ट ओबीसी की है, टोटल में एक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, एसोसिएट प्रोफेसर की एक ओबीसी की पोस्ट है सिर्फ, और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की एक पोस्ट जनरल की है, एक पोस्ट एससी की, टोटल में 2 पोस्टें हैं। सिविल इंजीनियरिंग की एसोसिएट प्रोफेसर की एक पोस्ट जनरल की, एक पोस्ट एसटी कास्ट की, 2 पोस्टें टोटल में हैं। अप्लाइड साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की एक पोस्ट है, वो भी जनरल की, टोटल में 25 पोस्टें आपको देखने को ये मिलने वाली हैं। ये सेम प्रोफेसर प्रोसेस है जी, बट इसमें 4 टायर में आपकी फैकल्टी रूल के हिसाब से आपकी सिलेक्शन मोड होगा। ठीक है जी, और ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें आपकी एज की बात करें तो इन्होंने आपके एज की भी आप डिस्कस आगे करेंगे, ये जरूर देखिए। जैसे कंप्यूटर साइंस में एसोसिएट के लिए क्या स्पेशलिटी चाहिए और असिस्टेंट के लिए क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और इसी तरह आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए। इसी तरह इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हो, मैकेनिकल के लिए देख सकते हो, सिविल के लिए देख सकते हो, अप्लाइड साइंस के लिए आप देख सकते हो। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए। इसमें फ्रेशर ही होगी जैसे प्रोफेसर की है, इसी तरह इसकी भी आपकी होगी, और कम से कम ग्रेजुएशन आपकी 60% से पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, पीएचडी वगैरह होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एज मैक्सिमम आपकी 60 साल इसमें मांग रखी है, एज ए प्रोफेसर की तरह ही, और इसमें 3 ईयर का गैप आपका पीएचडी डिग्री के फाइनल तक का होगा तो चलेगा। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिए। कौन कौन से के लिए डिपार्टमेंट के लिए और डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या क्या एनेक्जन है वो देख सकते हो। इसमें भी फीस कोई भी रिफंडेबल नहीं होगी। कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट देना होगा, एनओसी के बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ये जरूर ध्यान दीजिए। और एक ये भी ध्यान दे लीजिए, इसमें भी दिया हुआ है जी, आपने हार्ड कॉपी प्रिंट आउट और सारे के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाकर आपने 9 मई तक शाम के 5 बजे तक आपकी एनआईटी में ये आपकी हार्ड कॉपी भी पहुंच जानी चाहिए। यानी कि ऑनलाइन तो अप्लाई करना ही करना है, ऑफलाइन मोड में हार्ड कॉपी भी आपकी पहुंचनी चाहिए। एनवलप के ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस में कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो। दैट क्लियर है जी, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आती है, नेक्स्ट लास्ट पोस्ट आती है नॉन टीचिंग की। एडवर्टाइज पर क्लिक करेंगे, एडवर्टाइज पर क्लिक करते ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें अलग अलग है जी, पोस्ट है ग्रुप ए में है जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, सिविल की पोस्ट है, इसमें एक जनरल की पोस्ट है, और इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट है, और उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की इंस्टीट्यूट मेडिकल सर्विस की पोस्ट है। इसमें पे स्केल आपको साथ में मेंशन किया हुआ है, 56,000 से लेकर 1,77,500 तक पे स्केल रहने वाला है। ठीक है जी, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बता रखी है, मोड डायरेक्ट मोड है या डिप्यूटेशन है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ग्रुप बी में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं जी, इसमें भी जनरल, मोस्टली जनरल की हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 की पोस्टें हैं। पे स्केल अच्छा है जी, 47,000 के प्लस में पे स्केल रहने वाला है। प्रोफेसर असिस्टेंट के ज़्यादा रहने वाला है, प्रोफेसर एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की पे स्केल इससे भी ज़्यादा रहने वाली है। सुपरिटेंडेंट अकाउंटेंट में मांगा हुआ है, इसमें भी एक पोस्ट जनरल की है, एक पोस्ट इकोनॉमिक वीकर सेशन की है। टेक्निकल असिस्टेंट की भी पोस्ट है, आप देख सकते हो। सुपरिटेंडेंट टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन में भी मांगा हुआ है। सुपरिटेंडेंट की बात करें एस्टेब्लिशमेंट अलग अलग में है, और अकाउंटेंट में मांगा है। इसी तरह पर्सनल असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव में मांगा है, इसमें पे स्केल अलग है, पोस्ट डायरेक्ट पोस्ट है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की सिविल इंजीनियरिंग में मांगी हुई है एक पोस्ट।
असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड की एक पोस्ट है जी इसमें भी। और ग्रुप सी की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की बात है, ये अलग अलग ब्रांचेस में है। इसी तरह असिस्टेंट की भी अलग अलग ब्रांचेस में है। फार्मास्टिक की मेडिकल साइंस में है, इंस्टीट्यूट मेडिकल सर्विसेज में है। सीनियर असिस्टेंट की अकाउंटेंट में है। सीनियर टेक्नीशियन की केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस में है। टेक्नीशियन की एनवायरनमेंट साइंस में। अलग अलग आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हुआ मेन बातें आपको डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है जी, कम से कम इसका ही पे स्केल सबसे डाउन है 18,000 से लेकर 56,900 तक। और इसमें टोटल में आपको 27 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है जी। और ये शिक्षा मंत्रालय के तरफ से सारी की सारी पोस्टें आपके लिए ये 18 की 18 टाइप की ओपन हुई है। इसमें पे स्केल सबका अलग अलग है, ठीक है। और इसमें आपकी पहले में बात करें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, इसमें देख सकते हो अपना पे स्केल देख सकते हो। इसमें 35 साल मैक्सिमम एज मांगी हुई है। और इसमें बीटेक आपकी सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, अलग अलग ब्रांचेस में आपकी मांगी हुई है। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 1 साल के लिए रहने वाली है, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपको नेक्स्ट ये सारी पोस्टें करीबन 1 साल की रहेंगी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भी पोस्ट इन्होंने 35 साल से ज़्यादा एज नहीं मांगी, 35 साल आपकी एज होनी मैक्सिमम चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपकी नहीं चलेगी। आपका एक्सपीरियंस भी इसमें मांग रखा है। मास्टर डिग्री मांगी है जी 55% से। ये भी 1 साल का आपका प्रोबेशन टाइम पीरियड रहने वाला है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। मेडिकल ऑफिसर की इसमें भी 35 साल मैक्सिमम एज मांगी है, ठीक है जी। ये सारी देख सकते हो। और 1 साल के लिए आपका ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी 1 साल के लिए, यानी कि रेगुलर बेसिस पर है। और इसमें सभी में आपका एक्सपीरियंस होना बहुत कंपलसरी है। और टेक्निकल असिस्टेंट की ग्रेड फर्स्ट की बात करें, ग्रेड 1 की, तो आपकी इसमें कोई भी एज लिमिट इन्होंने नहीं मेंशन कर रखी, बट इसमें 2 साल का रेगुलरली आपका टाइम पीरियड रहने वाला है। एजुकेशन की बात करें, बैचलर इंजीनियरिंग और बैचलर टेक्नोलॉजी मांग रखी है। एक्सपीरियंस 2 साल का होना कंपलसरी मांग रखा है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी आपका एज का कोई मेंशन नहीं किया हुआ है इन्होंने, बट 2 साल का एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। ये सारी की सारी डिटेल्स अपने हिसाब से जरूर देख लीजिए। सुपरिटेंडेंट सिलेक्शन ग्रेड सेकंड की बात करें तो इसमें भी प्रमोशन 100% रहेगी, बट 2 साल के टाइम पीरियड के बाद मास्टर डिग्री भी इसमें भी मांगी हुई है। 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि सभी में एक्सपीरियंस मांगा है। जैसे टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें 30 साल मैक्सिमम एज है। इसमें बैचलर इंजीनियरिंग, बैचलर टेक्नोलॉजी आपकी मांगी हुई है रेलेवेंट सब्जेक्ट में, ठीक है। और आपकी इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 1 साल का टाइम पीरियड रहने वाला है आपका। उसके बाद नेक्स्ट बात करें सुपरिटेंडेंट के लिए, और आपकी इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी हुई है। बैचलर डिग्री होनी जरूरी है, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं चाहिए। और एक्सपीरियंस 2 साल का कम से कम होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की बात करें तो 30 साल मैक्सिमम एज मांगी है जी, ठीक है। और इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी है। और 1 साल की आपकी रेगुलर बेसिस पर जॉब रहने वाली है। टेक्नीशियन सिलेक्शन ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो इसमें कोई एज नहीं बता रखी, बट इसमें 6 साल का आपका सर्विस पीरियड बता रखा है प्रमोशन होने के बाद। +2 इसमें मांगी हुई है जी। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो इसमें भी एज का कुछ नहीं मेंशन किया। 6 साल का रेगुलर सर्विस रहने वाली है। और बैचलर डिग्री इसमें मांगी। और कंप्यूटर की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपकी मांगी हुई है। कंप्यूटर स्किल वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की बात करें तो इसमें भी कोई एज नहीं बताई, बट 5 साल का आपका रेगुलर सर्विस रहने वाली है। और इसमें भी +2 आपकी 60% से मांगी हुई है। और इसमें भी कंप्यूटर वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की बात करें, इस हिसाब से सारी की सारी देख सकते हो 5 साल की सर्विस रहने वाली है। और आपकी बैचलर डिग्री मांगी और कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। फार्मेसी की बात करें तो +2 मांगी हुई है। 2 साल का आपका फार्मेसी का डिप्लोमा मांगा है। 27 साल मैक्सिमम एज है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 साल का टाइम पीरियड रहने वाला है। और आपका GPA 250 के करीबन रहने वाला है। सीनियर असिस्टेंट की बात करें 33 साल मैक्सिमम एज मांगी है। +2 आपकी मांगी हुई है। इसमें भी 1 साल का टाइम पीरियड रहने वाला है। सीनियर टेक्नीशियन की बात करें तो 33 साल मैक्सिमम एज मांगी है। इसमें भी +2 मांगी हुई है 60% के साथ। और इसमें भी बैचलर डिग्री वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। और 1 साल इसमें भी प्रेफरेंस 1 साल रहने वाला है।
सर्विस का। और टेक्नीशियन की बात करें 27 साल मैक्सिमम एज मांगी है, +2 इसमें भी मांगी हुई है, 50% से पास आउट होनी चाहिए, इसमें भी 1 साल का आपका रेगुलर बेसिस पर रहने वाला है। ऑफिस अटेंडेंट और लैब अटेंडेंट की बात करें तो 27 साल मैक्सिमम एज मांगी है, इसमें भी +2 मांगी हुई है और आपका 1 साल का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है, ठीक है। और इन्होंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन होंगे, फीस सबकी सेम है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने ये मेंशन नहीं किया हुआ अभी इनकी नॉन टीचिंग के लिए आपने डॉक्यूमेंट सेंड करने या नहीं करने, ये मेंशन नहीं है, ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें बिल्कुल क्लियर लिख रखा है द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेंट फॉर्म शैल नॉट बी सेंट द टू द इंस्टीट्यूट इन बाय एनी मोड, ठीक है। सिर्फ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर वालों को ही डॉक्यूमेंट वाया पोस्ट करने हैं। अप्लाई करने का ये लिंक आपको सामने बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक पोस्ट का अप्लाई करना है बता देते हैं। आप फ्रेशर हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि फ्रेशर की ही ये पोस्ट है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर अपनी मेल आईडी एंटर कीजिए, आपने मेल आईडी रीनेम दोबारा एंटर करिए और यहाँ पर ये जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा एंटर करके रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फॉर्म अपलोड करना है, सारे के सारे आपका एक्सपीरियंस सब कुछ एंटर करना है। और एंटर करने के बाद जब आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद एक बात ध्यान रखिएगा, फीस पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट ले लीजिए, रिसिप्ट प्रिंट आउट ले लीजिए, सारे के सारा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, रिसिप्ट का प्रिंट आउट, सब कुछ साथ में लगाकर आपने ये फॉर्म आपने सेंड करना है कहाँ पर, NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑफिशियली एड्रेस पर ये सेंड करना है। वो सेंड करने के बाद आपने फिर आपको शॉर्ट लिस्टेड करके आपको वाया मेल या मैसेज के थ्रू पर बता दिया जाएगा। ये रेगुलर बेसिस पर पोस्टें हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये जरूर ध्यान दीजिए। 2 पोस्टें अप्लाई होने शुरू हो चुकी हैं और 3rd पोस्ट अप्लाई होनी जल्द ही शुरू हो जाएगी। नॉन टेक्नीशियन की अभी तक नॉन टीचिंग की पोस्ट शुरू नहीं हुई है, जैसे ही शुरू होगी वो भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है जी। ज़्यादा डिटेल के लिए एडवर्टाइज जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर ज़्यादा कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्टस में आकर इनके ऑफिशियली नंबर पर आप कंसर्न भी कर सकते हो। ये ऑफिशियली नंबर है जी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप कंसर्न कर सकते हो, फैक्स भी कर सकते हो और मोबाइल नंबर ये नंबर पर ऑफिशियली नंबर पर कंसर्न भी कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले एडवर्टाइज जरूर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। और सारे के सारे अगर असिस्टेंट हो, प्रोफेसर हो, प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, एसोसिएट या असिस्टेंट प्रोफेसर, सिर्फ इन दोनों को ही पोस्टें आपका फॉर्म प्रिंट आउट सेंड करना है और नॉन टीचिंग वालों ने सेंड नहीं करना, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रही है। और इसी तरह की अगर और भी बिग अपडेट पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके रेड बेल आइकन बटन को, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी बिग अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।